अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज के इस वीडियो लॉग में हम लोगों ने कुछ इस तरीके का पार्ट बनाना है जिसका नाम मुझे फिर से नहीं आता। हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करना है। पार्ट चाहे जिस नाम से भी मार्केट के ऊपर आ रहा हो, हमारे पास सिर्फ डायमेंशनिंग होनी चाहिए और उसकी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो हैं तो हमने बस उस जो भी हमारा क्लाइंट है उसको पार्ट बना के दे देना है। हमें उसके नाम से कोई इशू नहीं है या हम लोग इतना उसके नाम के ऊपर फोकस नहीं करते। तो ये है इस पार्ट का। सबसे पहले आपने ओरिजिन डिफाइन करना है। ओरिजिन डिफाइन करते हुए आपने देखना है ये जो वाई एक्सिस है, अगर आप इंटर मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, जे लेवल या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में तो आपको पता होगा एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। जहाँ पे दोनों मीट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से सर्कल को सर्कल के साथ टेंजेंट करके आप इस शेप को इजीली बना सकते हो। आपको कॉम्प्लेक्स आर्क्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसी के ऊपर ये एक और सेकंड ट्यूटोरियल है जिसको सिर्फ सर्कल्स को यूज़ करते हुए मैं इस पूरे शेप को डिज़ाइन कर लूँगा। तो फिर चलते हैं और सीखते हैं। सॉलिडवर्क्स आ गया हूँ। सॉलिडवर्क्स के बाद मैंने सबसे पहले इस स्केच को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से जाता हूँ फ्रंट प्लेन पर, यहाँ पे जाता हूँ अपने स्केच पर। यहाँ से हमने बनाने हैं रैंडम कितने सर्कल्स, 1 2 3 सर्कल्स बनाने हैं रैंडम, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं जाऊँगा स्मार्ट डायमेंशंस के ऊपर। यहाँ से सबसे पहले मैंने 23, 31 और 40 तीन रेडियस के ऊपर हमने बना लेने हैं। तो 31 का डबल हो जाएगा, 31 का डबल क्या हो जाएगा, 31 का डबल हो जाएगा 62। उसके बाद हमने देखना है 23 का डबल, 23 का डबल हो जाता है 46। और फिर उसके बाद 23 का डबल हो गया, 40 का डबल हो जाता है 80। ये आ गए हम 80 के ऊपर। ठीक है, 3 सर्कल हमने बना लिए हैं। इसकी डायमेंशनिंग में थोड़ी इस तरीके से कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फुली डिफाइंड आ रहा है, तो मतलब हमारा जो स्केच है अभी तक फ़िलहाल ओके की पोजीशन में। तो अब हम लोगों ने देखना है कि एक ये वाला जो सर्कल है R31 ये कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले तो आपने पता है क्या करना है, आपने जाना है 31 वाला जो है वो है ये 62 कहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आपने जाना है सेंटर लाइंस बनानी है। ये आप पहले ओरिजिन पे सिर्फ रखेंगे अपना माउस। यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखें आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। आपने इस डॉटेड लाइन के ऊपर पहला क्लिक किया और सेकंड क्लिक जो है बिल्कुल इसके नीचे। अब देखें अगर मैं यू लाइन बनाता हूँ तो ये किसी एंगल पे लग रही है। जब मैं इसको बिल्कुल वर्टिकली करूँगा तो फिर ये ओरिजिन के साथ देखें येलो कलर का एक आपको इंटरसेक्शन नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आपको नहीं नज़र आएगा। जब मैं इसको पूरा वर्टिकल करूँगा तो आपको येलो कलर का इंटरसेक्शन शो करता है कि ये ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी एक वर्टिकल बना ली। अब यहाँ से हम इसको बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल। देखें अभी मैं सिर्फ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ना मैंने क्लिक किया ना कुछ, तो डॉटेड लाइन आ रही है। मैंने क्लिक किया अब, और अब मैं यहाँ से इसको दोबारा से इस तरफ भी एक क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई है। अब यहाँ पे हमने सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल्स देख लें, ये सर्कल्स हैं हमारे पास कितने, इसको हम देखते हैं 6 होल्स हैं, 10 डायमीटर के। अब यहाँ पे होल्स है तो यहाँ पे होल विज़ार्ड नाम का एक फीचर होता है। अभी हम फिलहाल उसको नहीं यूज़ करेंगे, हम अभी फ़िलहाल सर्कल्स बनाने। जब हम 3D का काम करेंगे और कुछ ऐसा कोई शेप हुआ तो हम उसके फिर होल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो अब इसके अंदर तकरीबन 6 होल्स हैं, लिखा हुआ है 10 डाया के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है स्मार्ट डायमेंशन देनी है और इसको जो है डाया दे देना है 10 का। अच्छा, मैं जो हूँ IPS के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आप मीटर MMGS के ऊपर काम करना चाहें तो MMGS के ऊपर काम कर सकते हैं। वैसे जो डायग्राम है वो MMGS के ऊपर बनी हुई है, तो कोशिश करें कि आप अपने यूनिट्स MMGS में रखें। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी तरीके के 6 सिमिलर सर्कल्स बनाना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, इस सर्कल को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे
लीनियर स्केच पैटर्न पर। यहाँ से आप जाएंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न पर। यहाँ से आप पहले तो करेंगे 6 और अब देखेंगे रिजल्ट्स क्या है। तो देखें इस तरीके के होल्स आ गए आपके, ठीक है। इसके बाद आप कर देंगे इसको ओके। अब आप देखेंगे ये आपके होल्स एज इट इज जैसे कि उस डायग्राम पे हैं वो बन चुके हैं। इसी तरीके से अब आपने ये दूसरा जो ओरिजिन है, पहला ओरिजिन तो ये 0 पे, दूसरा वाला जो ओरिजिन है वो है 46 के डिस्टेंस पर। तो अब मैं यहाँ पे एक रैंडम सी लाइन बनाऊंगा और इसको क्लिक करूंगा और सबसे पहले देखूंगा इसको, मैं बोलूँगा वर्टिकल होनी चाहिए प्रॉपर्टीज में, ठीक है। वर्टिकल हो गई। अब आपने यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन देनी है। ये एक पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, यहाँ से आपने कर दिया इसको 45, ठीक है। अब ये जो इंचेस वाला जो मसला है ना, उसमें ये होता है कि शेप थोड़ा सा छोटा और कहीं से बड़ा, इसलिए मसला बनेगा। ये MMGS के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो ये एग्जैक्ट फिगर आएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप एक और सर्कल बनाएंगे, ये एक सर्कल और बन गया और फिर उसके बाद एक और सर्कल बनेगा, 2 सर्कल बनेंगे यहाँ से, ये एक और सर्कल बन गया, ठीक है। अभी हम कुछ भी ट्रिमिंग नहीं कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे जो एंड जो फाइनल पार्ट हो उसमें हम उसको सिर्फ ट्रिमिंग कर रहे हो, उसमें फिर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़े। R18 और R15 तो एक तो हो जाएगा हमारा 30 और दूसरा वाला हो जाएगा 36 का, सॉरी 8 रेडियस है तो ये डबल हो जाएगा 16, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप हमारे पास आ गया है। इसको मैं फॉर कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमने जाना है और बनाना है एक बड़ा वाला सर्कल और फिर 2 और सर्कल्स बनाने। तो अब हम देखते हैं ये वाला जो ओरिजिन है वो कितना ऊपर है। ये देखें ये वाला ओरिजिन है 0 पे था, ये ऊपर गया, शिफ्ट हुआ, ओरिजिन कितना हो गया 60 पे चला गया। तो सबसे पहले हम जाएंगे 2 लाइंस रैंडम ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेकर जाता हूँ तो हमारे पास आ जाता है ये 60। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लेकर जाता हूँ, आ जाता है 60, ठीक है। ये हमारे ओरिजिन शिफ्ट हो गए। हमने यहाँ पे अब सर्कल ड्रॉ करने हैं। इन दोनों लाइंस को आपने कर दिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2 सर्कल्स बना लेने। ये देखें अब ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपको शो होगा। यहाँ आप सेंटर से क्लिक करेंगे तो ये एक सर्कल और यहीं से आपने बनाना है दूसरा सर्कल। इसी तरीके से यहाँ सेंटर पे पहला सर्कल और फिर यहाँ से दूसरा सर्कल। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉइंट भी नज़र आए तो मैं पहले जाऊँगा, इसको अंडू करता हूँ कंट्रोल Z के साथ। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पर आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है। पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब आपके लिए और आसान हो गया है। इस सर्कल को आपने क्लिक किया ऐसे, इसी सर्कल को आपने क्लिक किया, 2 सर्कल्स आपके ड्रॉ हो गए। अब आपने जाना है और डायमेंशनिंग करनी है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 होल्स 22। इसका मतलब है इस तरह के 2 होल्स हैं 22 डायमीटर के ऊपर। तो अब हम जाते हैं स्मार्ट डायमेंशंस, यहाँ पे चले गए, पहले वाले पे 22 लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे चले गए 22 लिखा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि ये R18 है तो ये हो जाएगा 36 का डायमीटर, 36 का डायमीटर। इसी तरीके से ये जो बाहर वाला है इसको चूज करके मैंने कर दिया 36 का डायमीटर। अब देखें तकरीबन हमारा जो शेप है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए बाहर एक सर्कल बना हुआ है जिसको 100 का उसने सर्कल बनाया है। अब इस तरीके के जितने भी सर्कल हैं मैंने आपको पहले भी बताया था वो तब बनेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से कर देता हूँ डिस्प्ले डिलीट रिलेशन डिलीट ऑल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक मैं सर्कल बनाऊंगा और सर्कल कुछ इस तरीके का होगा कि वो पूरे शेप को इस तरीके से अपने इंक्लोज्ड कर दे, ठीक है। मतलब शेप जो भी हमने चीज़ बनाई है वो सर्कल के अंदर आ जाए। तो फिर अब सारा जो है हमने पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा शेप डिफाइंड है, ये भी हमारा डिफाइंड है। बल्कि एक पॉइंट हम गलती कर गए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग ये डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस कर देंगे तो कभी भी टेंजेंट नहीं बनेगा।
तो अब क्या करें, अब इस पे एक मैं सर्कल बनाता हूँ ऐसे, ये मैंने सर्कल बना लिया, इसके अंदर पूरा शेप है रैंडम सा। इस वाले सर्कल को क्लिक करते हैं, बाहर वाले को क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं हम टेंजेंट। इस वाले सर्कल बड़े वाले को क्लिक करता हूँ, फिर से छोटे वाले सर्कल को जो बाहर वाला है सो क्लिक करके यहाँ पे मैं करता हूँ टेंजेंट। ये गलत टेंजेंट हो गया। सबसे पहले मैं गया इस पे और इस पे गया और इस पे मैं टेंजेंट कर देता हूँ। उसके बाद इस पे गया और इस वाले को चूज करके भी इसको टेंजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेप जो है थोड़ा आउट हो गया है दोबारा से। अब इसको जो है मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा जो था वो है 100, एक मिनट, ये है हमारा 200 के डायमीटर पर, और ये चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने रिलेशन लगा दी है। तो अब हम एक और काम करते हैं, दोबारा से सर्कल बनाऊंगा मैं। ये मैंने सर्कल बनाया, इसको मैंने 100 का रेडियस दिया। देखें यहाँ पे आपका रेडियस होगा और अगर आप स्मार्ट डायमेंशन से देंगे तो वो डाया होगा। आपने इसको कर दिया क्लिक, यहाँ से आप ड्रैग करें, बस कोशिश करें जहाँ पे येलो पार्ट ना आए आपने उधर उसको लीव कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, येलो पार्ट हाईलाइट हो रहा है, नहीं, आपने कोई भी येलो पार्ट को हाईलाइट नहीं होने देना, ठीक है। ये आ गया, ये भी पोजीशन अच्छी, एक मिनट, कुछ इस तरीके से नहीं, हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, सेकंड वाले को क्लिक करता हूँ, ऐसे करता हूँ टेंजेंट, इसको क्लिक करता हूँ, इस वाले को क्लिक करता हूँ और करता हूँ यहाँ से दोबारा से टेंजेंट। अब देखें, अब ये सर्कल ने जो है इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने कनेक्ट करना है ये जो छोटी वाली 2 रिंग्स हैं इसको आपस में। तो उसके लिए जो सर्कल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो R8 का रेडियस और फिलेट है। अब हमने सिर्फ मेरे हिसाब से हमने ट्रिमिंग ही करनी है, बाकी काम हमारा सारा हो चुका है। तो सबसे पहले जो है मैं ट्रिम एंटिटीज़ पे जाऊँगा और याद रहे यहाँ पे मैंने ट्रिम टू क्लोजेस्ट का कमांड चूज़ किया हुआ है। पहले मैंने क्लिक किया, ट्रिम हो गई, ठीक है। ये भी मैंने क्लिक किया, ट्रिम हो गई। अब उसके बाद ऐसे ही अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो जूम इन होगा, स्क्रॉल अप करूँगा तो जूम आउट होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस पार्ट को, बाहर वाले सर्कल को मिलाना है। ये देखें, अंदर वाला मैंने ट्रिम किया, फिर ट्रिम किया, फिर ट्रिम कर दिया, फिर भी ट्रिम कर दिया, फिर ये ट्रिम किया, फिर ये ट्रिम किया, फिर ये ट्रिम किया, फिर ये ट्रिम किया, ठीक है। तो अब ये आ गया थोड़ा तकरीबन उस हिसाब से। और अब हमने इसको और इसको भी जोड़ना है। तो अब हमारे पास एक इशू है, ये दोनों मीटिंग सर्कल नहीं है, हम इसके जो डाया है वो बढ़ा देते हैं क्योंकि ये इंचेस में बना है। अगर आप मिलीमीटर में बनाएंगे तो ये आपके पास सही आएगा। मैं इसको कर देता हूँ तकरीबन 48, हाँ ये 48 हो गया। इसी तरीके से ये भी जो है वो 48 हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर देखें, इसको अगर मैं अभी नहीं कनेक्ट करता तो अब आप देखें ये जो गैप नज़र आ रहा है ये कभी भी जो है ना इसके साथ जुड़ेंगे नहीं। इसके साथ जुड़ने के लिए आपको इसके ओवरलैपिंग होना चाहिए। जैसे ये वाला जो सर्कल हमने अभी ट्रिम किया है, देखें ये वाला ओवरलैप कर रहा है इसको, ये जो सर्कल है वो ओवरलैप कर रहा था तब जाके जुड़ा ना। तो इसी तरीके से हमने इसको ट्रिम कर दिया। तो इसको ओवरलैपिंग बनाने के लिए मैंने इसका अभी रेडियस फिलहाल बड़ा कर दिया क्योंकि मैंने इंचेस पे बना दिया है। अगर आप मिलीमीटर पे बनाएंगे तो फिर आपको शायद ये करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से जो बार वाला है इसको मैं कर देता हूँ 48, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें ये भी थोड़ा सा बाहर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब हमने करना है ट्रिम एंटिटीज़। ट्रिम पर गया, फिर से ट्रिम पर गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम ऊपर भी थोड़ा सा शेप हमारा आउट हो जाएगा, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल हम गुजारा कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब इसके बाद हमने R8 का रेडियस देना है हर जगह पे। देखें यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अब हम जाएंगे जहाँ जहाँ जो जो कॉर्नर्स हैं, मैं जाऊँगा फिर अपने
फिले कमांड पे, फिले कमांड के बाद ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ठीक है, और रेडियस में इसको दूंगा 8 का। इसी तरीके से पहला एज, दूसरा एज, पहला एज, दूसरा एज। और याद रहे देखें ये वाला जो है ना, आपने, अगर मैं इसको दोबारा बताऊं, आपने फिले कमांड को चूज़ करना है। अगर आपका ये जो बॉक्स हाईलाइट है यहाँ पे आपने एजेस को चूज़ करना है, कहाँ कहाँ फिले करना चाह रहे हैं। जैसे ये एक फिले करना चाह रहा हूँ, ये फिले करना चाह रहा हूँ, ये एक फिले करना चाह रहा हूँ, ये एक फिले करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से ये एक फिले करना चाह रहा हूँ, 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 अगर वो डायग्राम में हुआ हुआ है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे नहीं हुआ हुआ तो फिर हमें करने की ज़रूरत भी इसको नहीं है। ये वाला जो है, अब अगर आपको कोई चीज़ हटानी है, आप यहाँ से क्लिक इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे डिलीट प्रेस कर दें तो ये फिले हट जाएगा, और इसके बाद आप कर दें ओके। अब आपने क्या करना है, हमने एक गलती कर दी। अगर आप देखें तो अंदर वाला सर्कल कंप्लीट था और बाहर वाला जो है वो ट्रिम हुआ था। मैंने जो है इसको अंदर वाले के साथ ट्रिम कर दिया। कोई बात नहीं, हम जाएंगे दोबारा ट्रिम एंटिटीज़ पे, इसको ट्रिम करेंगे, यहाँ से फिर से इसको ट्रिम करेंगे, और फिर यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे, यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे, ठीक है। अब आपको शेप में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। तो ये जो हमारे पास मसला था कि हमने जो ये सर्कल पूरा ही डिलीट कर दिया, उस सर्कल को हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो है, जो सर्कल है, उसकी आई गेस हमारे पास कितना रेडियस था, ये बाहर वाला जो था वो था 40 का, विच मीन्स हमें 80 का एक और बनाना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 40, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें उसको उसके साथ ट्रिम कर देना है। ये ट्रिम किया, ये भी ट्रिम किया, ये भी ट्रिम किया, ये भी ट्रिम कर दिया हमने, ठीक है। तो अगर अब आप देखें तो वो पूरा जो शेप था वो तैयार हो चुका है। यहाँ से मैं डिलीट ऑल कर देता हूँ। इस तरीके का कुछ शेप है। अगर आप MMGS के ऊपर बनाते हैं तो आपके पास तकरीबन सेम फिगर बनेगी। बाकी जितने भी कमांड इसके ऊपर लगे मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर तो कुछ आपने नया सीखा है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।